और जैसे अंकिता जी का भी कुछ शायद किसी का सवाल था कि हमें कुंडलिनी कैसे जागृत हो सकती है। पहले किसी का शायद किसी का सवाल आया था आप में से किसी का। तो आप ये भी समझे कुंडलिनी जागृत करना क्यों चाहते हैं आप? करेंगे क्या कुंडलिनी जागृत करके? क्या कुंडलिनी जागृत करके मैं ऐसी फोटो खींच दूंगी कि सब कुछ हो जाएगा, कि मेरी सेल्फी अच्छी, या फिर हम ऐसी शक्ति हम बीमार नहीं पड़ेंगे? अब बीमार तो वैसे भी नहीं पड़ते हो। हम सब इसलिए बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि हम एडिक्ट हो रखे हैं। जैसे हम दारू पी रहे हैं, हम सोच रहे हैं बीमार क्यों पड़ रहे हैं। कोई छोटा बच्चा बारिश में खड़ा हो रहा है और फिर घर आ रहा है, मम्मी पता नहीं क्यों मैं भीग गया, और सर खुजला रहा है, समझ नहीं आया मैं क्यों भीग गया। तो उसी प्रकार की स्थिति हो रही है। हम लोग स्ट्रेस और भय में हर वक्त जी रहे हैं, हर वक्त जी रहे हैं, और फिर हम बोल रहे हैं बीमार पड़ रहे हैं। कुंडलिनी खुल के क्या करेंगे? हम उड़ेंगे क्या कुंडलिनी करके? नहीं, कोई भी नहीं उड़ा आज तक कुंडलिनी खुल के। फिर क्या कर सकते हैं हम? 5,000 साल जी जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं हो जो 5,000 साल जिए। इनफैक्ट कुंडलिनी खुल गई तो उल्टा आप संथारा पे ना चले जाओ, कुंडलिनी खुल गई तो आप समाधि में ना चले जाओ, शरीर ना छोड़ दो आप। हम खोलना क्यों है? ये कुंडलिनी क्यों खोलना है? जब ये सवाल कि हम गहराई पे आप शुरुआत में उतरेंगे, इसी ये मार्ग है, ये पहला कदम है। जब आप उस दिशा में जाओगे जिस जगह पे कुंडलिनी खुलेगी। हमें क्यों खोलना चाहते हैं कुंडलिनी? क्या करोगे आप? आपके सामने कोई बीमार पड़ा है, बीमार को ठीक कर दोगे? क्यों करना है उसको बीमार को ठीक? फिर तो बहुत चीटिंग है, तो करप्शन कर दोगे आप। ये तो उस प्रकार का करप्शन हो जाएगा, किसी ने मर्डर करा, रेप करा, और अपनी पावर्स का यूज करके उसे सजाने होने दो। जो इंसान अपने साथ बुरा करता हुआ आया है, इतना बुरा करते हुए आया है अपने शरीर के साथ, और बहुत बुरे काम करते हुए आया है, और सिगरेट और दारू पीते हुए आया है, इंसान बीमार क्यों पड़ रहा है? आप लोगों को सिगरेट और दारू तो दिख रही है, आप लोगों को यह समझना है क्योंकि एंगर, फियर, स्ट्रेस, ये स्पिरिचुअल टर्म्स है। स्पिरिचुअल यानी स्पिरिट्स हैं ये, यानी कि दिख नहीं रही हैं, हमें स्पिरिचुअल लेवल पे हैं। तो हमें ये दारू और शराब से कम खतरनाक लग जाती है। हमें दारू का तो कुछ भी एडिक्शन नहीं है। दारू तो हजारों लोग ऐਵੇਂ ही छोड़ देते हैं। एंगर नहीं छूट पा रहा लोगों का, इतनी बड़ी बीमारियों का कारण है। तो जिस प्रकार से शराबी इंसान शराब पीकर बीमार पड़ रहा है, और आप उसे कैसे समझाओगे? अगर आपके पास शक्ति आ जाए कि शराबी इंसान की किडनी एकदम रिवाइव कर दो आप, या लिवर एकदम रिवाइव कर दो, तो आपको क्या लगता है फिर वो दारू पीना छोड़ देगा? वो तो और पिएगा दारू। तो बाकी लोगों को क्या सबक मिलेगा कि दारू पियो और इस इंसान के पास जाओ जिससे कुंडलिनी खुली है, मेरा खोल देगा, मेरा सही कर देगा लीवर किडनी। आप देखें ना, डॉक्टर विश्वरूप ने जो इन्वेंशन करी, सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? सबसे ज्यादा फायदा जो किडनी ट्रांसप्लांट का हुआ, दारूबाजों को हो जाएगा। और पानी में, हाथ में दारू की बोतल होगी और पानी पैर में डूबोकर बैठ जाएंगे वो उसमें, जो टब बनाया उन्होंने, ग्रेट टब, और एक तरफ से दारू जा रही, एक तरफ। तो हालांकि वो तो ऐसी बात नहीं है खैर, पर आप ये भी समझे कुंडलिनी क्यों खोलना चाहते हैं। आप अगर अपनी कुंडलिनी खोलकर दूसरे इंसान की तबीयत सही कर देंगे तो आप कुदरत के खिलाफ हैं। जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना पड़ेगा। और अगर वो लोग ऐसा नहीं भरेंगे तो जो कुछ लोग जग रहे हैं वो लोग कैसे समझेंगे असली ज्ञान क्या है? आपको समझना पड़ेगा। जैसे दारू छूटनी चाहिए, ड्रग्स छूटने चाहिए, तंबाकू छूटना चाहिए, वैसी ये बीमारियां हमने सांप पाल रखे अपने घर में। फियर, स्ट्रेस। किस चीज का स्ट्रेस? कि हम मर जाएंगे तो मर गए तो मर गए। तो कौन नहीं मर रहा है? नहीं, हम एक हफ्ते बाद मर जाए, नहीं, कोई किसी को नहीं पता, आप कल भी मर जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि 60 साल बाद मरोगे, मैं तो बोल रहा हूँ उल्टा कल मर जाओगे। किस चीज का स्ट्रेस हो रखा आप लोगों को ना? तो ये टॉक्सिन्स है, ये टॉक्सिन्स है। हमें आज भी वही करना है जो हम 10 साल बाद, अगर हमें पता चले अभी तो हम 100 साल हैं, तभी भी वही करें। और एक दिन हमें पता चले कि हमारे जीवन का एक दिन बचा है, तभी भी वही करना हमने। वो क्या है कि सिर्फ इस पे हम उतरे, होने दो बाहर कुछ भी हो रहा है। अब ये भी समझे, अगर मान लीजिए कि कुंडलिनी आप लोगों की किसी की खुल गई और आपको पता दिख गया, सम्यक ज्ञान हो गया, आपको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। आप लोगों को जाति स्मरण ज्ञान जो टर्म है कि हमें पिछले जन्मों में कहाँ कहाँ थे हम, हमारे कितने जन्म हुए। किसी को 10 जन्म याद आ जाते हैं, किसी को 50 जन्म याद आ जाते हैं, और सारे जन्म उसे दिख जाते हैं। और अगर किसी को ये हो जाए, वो कितने सच बोल रहे हैं, कुछ लोग कितना झूठ बोल रहे हैं, ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये होता है। ये कई लोगों के साथ हुआ है। महावीर स्वामी के साथ हुआ है ना, बहुत सारे जैन साधु मुनि के साथ हुआ है, वो अभी भी जिंदा हैं वो लोग। अगर आपको पता चल जाएगा कि हम तो, इंसान तो मरता नहीं है, तो क्या क्या होगा इंसान के साथ? हम जीवन की कद्र करना छोड़ देंगे। हमारा जो प्रेम बना है, जिस पर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो एक दूसरे के प्रति संवेदना है, हमारी एम्पैथी है, वो आउट ऑफ फियर क्रिएट हो रखी है माया के तल पर। हम अपने बच्चा क्यों पैदा कर रहे हैं कि बड़े होकर हमारा ध्यान रखे। हमारा जो लव बन रखा है वो भी फियर बेस्ड बन रखा है। और किसी को पता चल गया तो उसके जीवन से फियर खत्म, और वो तो फिर गड़बड़ कर देगा सब कुछ, कि मैं मरता तो हूं ही नहीं, और मैं नहीं मरता तो सामने वाला भी नहीं मरता। तो बहुत ज्यादा तो हम करेंगे क्या फिर कुंडलिनी जागरण करके? या फिर हम पिछले जन्म को जानकर करेंगे क्या?
फिर से हम वही करने लग जाएंगे। तो हमें ये इस रास्ते पर जाना है कि हमें इस जीवन क्यों मिला है। अगर आप इतने पे ही रुक के, इतने पे ही गहराई से उतर जाए कि इस पृथ्वी पर मेरा जीवन क्यों हुआ, इस पृथ्वी पर जब मेरा क्यों जीवन हुआ, जब आप इस पर उतरेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस जीवन के आपको क्यों मिला है, ये जीवन, इसके मकसद क्या थे, ये आपको शरीर इंसान का क्यों दिया है। सबसे पहले आपको आत्मा दिखने लगेगी, तब आपको मृत्यु और जीवन के बीच का जो भेद है वो खत्म होने लग जाएगा। फिर आपको एहसास होगा कि क्यों महावीर स्वामी बोल रहे हैं पत्थरों के अंदर भी जान है। महावीर स्वामी ने ये तक बोला है तुम पत्थरों के अंदर भी जान है, उनकी भी आत्मा है। और वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि तुम पत्थर को लात मारो तो पत्थर को दर्द होगा, वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न होंगे कि तुमने पत्थर को लात मारी है तो तुमने अपने को काट दिया। क्रोध तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ कि मैंने, मेरा पैर पत्थर से टकराया, मैंने पत्थर को बदले में लात मार दी, तो तुमने अपने को बीमार कर दिया। अब क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल हैं तो हमें आंखों से नहीं दिख रही हैं, तो हमें लग जाता है कि फियर तो कुछ नहीं होता, फियर तो चलो नॉर्मल है, क्योंकि सारे लोग शराब पी रहे हैं तो हम भी शराब पी लेते हैं। अब भला हो उस बिल गेट्स का, एटलीस्ट उसने कुछ तो अच्छा काम करा। उसने अभी 40 साल या 30 साल ये 1990s से रिसर्च करके अब जाकर 2022 में पब्लिक करी कि अगर कोई इंसान 2 चम्मच से ज़्यादा शराब पी रहा है रोज़ तो उसको 0 बेनिफिट्स और रिस्क है। कुछ तो उसने अच्छा काम करा कम से कम। उसका क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये तो क्वाइट ऑब्वियस चीज़ है। अगर आपको शराब, दारू, सुल्फा, इनसे कोई शारीरिक नुकसान भी नहीं हो रहा है तो शरीर तो आप वैसे भी नहीं हो। क्या आपका ध्यान भटक रहा है उनको पीकर, या आपका ध्यान लग रहा है उनको पीकर? क्या आप सुल्फा दारू पीकर हंसे ही जा रहे हो? तो वो कोई ध्यान की स्थिति नहीं है। आप अपने को खो दोगे, हमारी जो जीवन ऊर्जा है वो निकल बर्बाद हो जाएगी यहाँ से। ध्यान का है कि हमें एक जगह स्टिक रहना है। कुछ सवाल है जीवन के, उनके गहराई पर उतरना है। हम पैदा होते होते जब आप गहराई पे जाओगे तो सिर्फ एक ही आपके पास निष्कर्ष बचेगा जब तक हम माया के तल पर है कि इस जीवन का कुछ मकसद है और हमारा ये कोई पहला जन्म नहीं है। ये आपको स्पष्ट दिखने लगेगा, कोई पहला जन्म नहीं है आप लोगों का। और जब आप इस तल पर पहुंच जाते हो कि आपको जब स्पष्ट समझ आ जाता है तब दिखने लगती है कि हम जब मस्तिष्क बन चुके हैं आज का प्राणी, तो जब उसका मस्तिष्क समझ जाता है ना कि हाँ ये मूवी जो चल रही है ये भूत है यहाँ पे, तो हमारा मस्तिष्क हमें जान से भी मार देता है। तो जब तक आपका मस्तिष्क सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा कि हम इस जीवन पर क्यों आए हैं, उसका मकसद क्या है, जैसे आपका मस्तिष्क को थोड़े बहुत तर्क मिले, क्योंकि हम तर्क से बाहर कहाँ पाए आज तक, तो तर्क मिलेंगे तो आपको स्वतः ही वो स्थितियां दिखने लग जाएंगी कि आप किस जगह पैदा हुए, आपका इस जन्म से पहला जन्म क्या था, आप आगे क्या होने वाले हैं, जीवन क्या है। क्योंकि फिर मृत्यु का भेद ही खत्म हो जाएगा। भय तो दूर की बात है, भेद ही खत्म। जब आपको पता है कि इंसान बार बार आ रहा है इस दुनिया में, तो फिर क्या मृत्यु कहाँ बची। लेकिन अगर ये चीज अब किसी और को पता चल जाएगी और किसी छोटे बच्चों को पता चल जाएगी तो गड़बड़ कर देगा। तो हमें उस कंडीशंस के लिए प्रिपेयर करना है अपने को, क्योंकि हमारा जीवन, जैसे श्रीधर जी ने भी बोल रहे हैं, उनसे दवाई ली, मैम ने भी उनसे दवाई ली, ना जाने कितने लोगों ने उन डॉक्टर से दवाई ली, उस आयुर्वेदाचार्य से जिन्होंने आंखें सही करी सबकी। वो कहाँ क्या करा उन्होंने, खत्म हो गए वो बस। अब क्या होगा, अब दोबारा कहीं पैदा होंगे। कुछ लोग बोलेंगे अब पैदा नहीं होंगे, कुछ लोग बोलेंगे वो दोबारा पैदा। क्या हो गया उनके साथ, वही आपके साथ होना है, वही हमारे साथ होना है। बस यही करने आए थे वो और करके चले गए। उन्हें ये तक बोध नहीं था कि उनके शरीर की तबीयत खराब है। हालांकि अभी तो ये भी नहीं पता उन्होंने वैक्सीन ली कि नहीं ली थी, ये भी अभी नहीं कंफर्म हुआ है क्योंकि पूछना सही नहीं है अभी। लेकिन खत्म हो गया उनका जीवन, बस यही हमारा जीवन है। और अधिकतर लोग तो 1/3 जीवन जी चुके हैं, आधा जीवन जी चुके हैं लोग। तो ऐसे ही सबका जीवन निकल जाएगा। हमें हमारी जो शक्ति है वो है ही ध्यान की शक्ति, और कुछ नहीं है। ध्यान की शक्ति करते ही आपके एडिक्शंस खत्म होंगे। जैसे एडिक्शन शराब का है, वैसी एडिक्शन फियर का है। वैसे हमें रोना आता है ना चीज़ों पे, हाय कोई मर गया हम तो रोने बैठ जाते हैं, वो एक एडिक्शन है, वो आपको दिखने लगेगा। वो सारी एडिक्शन से हमें बाहर आना है। ये बीमारियां हैं, आप शरीर से स्वतंत्र होने लग जाओगे। ना आपका शरीर शक्तिशाली होगा, ना आपका शरीर बीमार होगा। आप शरीर से स्वतंत्र होने लग जाओगे। आप सिर्फ जैसे सांस ले रहे हो तो श्वास आप लोगे, वैसे भोजन करोगे, कसरत करोगे, चलोगे फिरोगे। और जब जीवन चल रहा है चलता रहेगा, और जब जीवन खत्म होगा खत्म हो जाएगा। आप फियर से बाहर आ जाओगे, तब पहली बार आप किसी को से प्रेम कर सकोगे। और प्रेम का अर्थ क्या है, हमने क्या सोच लिया, हम अपने लिए जीते हैं प्रेम के लिए। अगर कोई इंसान, आप कल्पना ध्यान पे उतरे हैं इस चीज़ पर, अगर कोई इंसान मरता है, हमारे माता पिता अगर मर जाएंगे तो हमें दुख क्यों हो रहा है? वो तो मर गए ना, वो तो गए। अब क्या, किस चीज के लिए, किसके लिए रो रहे हैं हम अपने लिए रो रहे हैं। हाय मैं कितना दुखी हूं, हाय मैं कितना दुखी हूं। दुख क्या है कि अरे वो तो गए ना,
तुम तो यहाँ थे, यानी कि तुम्हारा प्रेम अपने लिए था, तुम दूसरों के लिए नहीं जिए थे, तुम उसके लिए नहीं जी रहे थे, हम अपने लिए जी रहे हैं। हम माँ बाप को प्रेम कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को प्रेम कर रहा है, तो हम अपने लिए जी रहे हैं, क्योंकि हम अगर दूसरे के लिए जी रहे थे तो जीवन का मकसद तो उसका पूर्ण हो गया। यही हमारी बेहोशी है। हमें लगता है कोई इंसान पैदा होता है, मरता तो नहीं है। ये एडिक्शंस हैं, ये बीमारी का कारण बनता है और इससे इंसान मरता ही है। और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हम स्पिरिट यानी कि हम अब भावनाओं की कोई अगर शेप दे दी जाए, उनसे हम इतना दूर आ गए हैं। हमें सिर्फ आंखें से चीजें दिखती हैं, हमें नहीं दिख रही ये सारी चीजें। इस लव को समझें कि हमें अपने लिए जीवन जीना है, सिर्फ हमारे लिए जो जीना है वो जीवन है, वो ध्यान है। हमें दूसरों के लिए अगर जीवन जी रहे हैं, आप पूर्णतः दूसरों के लिए जीवन जी गए। आप कभी जीवन में आप आज से करके देखें, जब पूर्णतः किसी के लिए जीवन जी रहे हैं, पूर्णतः जीने का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी नौकरी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। पूर्णतः जीवन जीने का मतलब है कुदरत से अलाइन होकर जी रहे हैं। यानी कि अगर आपको वो कुछ बुरा भला कह रहा है तो आप उससे प्रेम पूर्वक जवाब दें। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसा बर्ताव कर रहा है आपके साथ, आपके घर वाले हैं, आपके आस पड़ोसी है, चाहे अनजान इंसान है। आप दूसरों के लिए जीवन जिएंगे तो कभी भी अगर किसी के आसपास मृत्यु भी होती है ना, तो आपको कभी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप कुदरत से अलाइन हो रखे हो। आप एक नदी की धार की तरह हो। अब इंसान को देखो कितना शैतान है कि राफ्टिंग करने नदी में कूद जाता है। वो मतलब आराम से नदी बह रही है और वो अचानक से उसे पता नहीं क्या जोश चढ़ता है, वो नदी के अंदर कूद जाएगा और उफानी नदियों से गुजरना है उसे राफ्ट लेके, और फिर नदी किसी को टक्कर मार के वहाँ फेंक देगी। वो बोल देगी बड़ा खतरनाक नदी है, तो नदी का प्रकोप है। नदी का क्या प्रकोप है? कुछ भी प्रकोप नहीं, नदी अपना काम कर रही है। वैसे ही हमें भी अपना काम करना है। हमें इस जीवन में जो मिला अपना काम करना है। आप जब काम करते हो तो आप ध्यान पे उतरते हो तो आपको दिखेगा कि जीवन में मृत्यु क्यों हुई थी इंसान की। हमेशा से ये बीमारी का कारण, इसके कैंसर का कारण, इसके डायबिटीज का कारण सिर्फ एक कारण है, तनाव। क्योंकि आप ये एक फैक्ट समझें कि जब अगर आपके शरीर में कोई डिसीज है ना, तो आपका शरीर आपको हमेशा बताता है। लेकिन हम इनसेंसिटिव हो रखे अपने शरीर के प्रति। हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि शरीर नींद ज़्यादा मांग रहा है, कि कभी आपको ऐसा होगा कि भूख ज़्यादा लग रही होगी। अब सोसाइटी के फियर की वजह से क्या होगा, हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, मोटे ना हो जाए। शरीर की डिमांड थी उस वक्त कुछ, हर किसी के लिए नहीं है। हालांकि ये कोई इंसान ध्यान में नहीं है तो उसे नहीं समझ आएगा, गड़बड़ ना कर दे। कभी ऐसा होगा आपके साथ, आपको नींद ज़्यादा आ रही है, वो शरीर की डिमांड थी। क्या पता अंदर क्या क्या बीमारियां चल रही हैं। और अगर विज्ञान भी, हम मेडिकल साइंस भी देखें तो उनके पास भी 2-4 उपकरण है। बस ज़्यादा बीमारी है तो वो भी ऑर्फन डिसीज बोल देते हैं, या नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस, ऐसे नए नए शब्द ले आते हैं। ये ऑर्फन डिसीज है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ज़्यादा हमें भी नहीं, तो शरीर पर आप ट्रस्ट करें। शरीर को अपने ध्यान से, अपने स्ट्रेस से बाहर आएँ, ध्यान पे करेंगे तो आप जब देखेंगे तो आप सामने वाले लोगों को जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये इंसान, जैसे एक छोटा बच्चा अगर बारिश में भीग कर घर आए रोते रोते कि मम्मी मैं बारिश में घर में भीग गया, तो आपको हंसी आएगी। वैसे जब कोई इंसान आपकी आंखों के आगे होगा और वो लगातार तनाव में जी रहा है, वो लगातार सोसाइटी के फियर में जी रहा है, और आप उसे सही मार्ग बता रहे हो, यह है सही मार्ग, अपने को पहले रिलैक्स तो करो। अपने को रिलैक्स करोगे, आपका भय खत्म हो जाएगा कि तुम जी क्यों रहे थे। वो आप जिंदगी भर से सही मार्ग अगर उसे बता रहे हो तो आपको उसकी मृत्यु पर दुख कभी नहीं होगा, क्योंकि आप तो हमेशा से उसे बता रहे हो। फिर आपको उस दिन पहली बार बोध होगा कि इंसान बने ही ऐसे है। इंसान की मस्तिष्क इतना डिटोरिएट हो गया कि आंखों के आगे पड़ी चीज नहीं घुस रही उसके अंदर। आंखों के आगे पड़ा सब कुछ, वो नहीं जा रहा उसके अंदर। इंसान डिटोरिएट हो गया। इंसान के अंदर कॉमन सेंस जैसी चीज नष्ट होती जा रही है। तब उस दिन आपको कभी भी इस प्रकार का दुख नहीं होगा कि ये इंसान कोई मर गया, कोई इंसान कोई मर गया। वो तो एक बच्चे की तरह बारिश में जैसे बच्चा भीगा है, क्योंकि वो होना ही है। वो इंसान, वो जब लगातार अपने को भय भय भय, तो उसने बीमार पड़ा नहीं है। आपने उसे 1000 समझाओगे, लाख बार समझाओगे, हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जीवन मृत्यु, जब आप ध्यान पे उतरोगे तो आपको लाइव अपनी आंखों के आगे सारे लोग मरते हुए दिखेंगे। आपके चारों जो आस पड़ोसी होंगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से, ध्यान की विधियां करते करते आप गहराई पर उतरे और उठ गए नींद से, तो आप देखोगे तो हर कोई एडिक्ट है। तो हर कोई अपने मरने की प्रिपरेशन कर रहा है। हर कोई चुन रहा है कि मैं इस बीमारी से मरूंगा, उस बीमारी से मरूंगा। हर कोई भी डिसाइड करना चाहता है, हर किसी का मकसद है, पैशन है मरना। कोई डिसाइड करके बैठा है कि मैं तो डायबिटीज से ही मरूंगा, कसरत तो नहीं करूंगा मैं, एक बार जीवन मिला है तो चीनी क्यों ना खा लूं। लोगों के डायलॉग सुनते हैं आप, एक जीवन मिला है तो खाने में क्यों ना बिता दे। तो वो जानवर की योनि में ही अटक गया, वो जानवर ही रह गया। तो
आप देख पाएंगे कि हर वक्त इंसान सुसाइड कर रहा है, चारों ओर इंसान सुसाइड कर रहा है। और जब कोई सुसाइड कर रहा है और आप उसे समझा रहे हो, तो आप जब इसको एकदम बोध हो जाएगा ना आपको इस चीज़ का, आप इस चीज़ के अंदर आपके अंदर उतर जाएगी, तो आपको फिर किसी की मृत्यु पर दुख नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि आप पूर्णतः उसके लिए समर्पित थे, आप पूर्णतः उसके लिए जी रहे थे, आप सब कुछ उसे समझा चुके थे, इस गड्ढे में मत जा, गिर जाएगा, लेकिन वो फिर भी उसका फैसला था। तो कुदरत का फैसला है, कुदरत ने सिखाने के लिए लोगों को, वरना कोई सीख ही नहीं सकता। अगर तुम बारिश में जाओगे तो भीगोगे, तुम जहर खाओगे तो मरोगे। तो इन चीज़ों से हम बाहर आना है। तो ये आप इन चीज़ों पे जाएंगे, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हमें मृत्यु का भय नहीं होना है, मृत्यु का भय कुछ नहीं है, कोई कभी भी मर जाएगा। और मृत्यु, जैसे मैं कई बार आपको सेशंस में हमने डिस्कस करा है कि मृत्यु वो पल है जब सबसे ज़्यादा आपका हृदय खुला हुआ है। किसी की मृत्यु देखते हैं आप, सबसे ज़्यादा ओपन हो, आपका हृदय सबसे ज़्यादा खुला हुआ है, कोई भी ज्ञान उस वक्त डाला जा सकता है। ये भावनाएं कुछ इस प्रकार के पल होते हैं हमारे जीवन में जब हम भावुक होते हैं, तो जो ज्ञान आप डालना चाहो वो डाल दोगे। मृत्यु के पल आपका हृदय चक्र पूरा खुला हुआ है, तो वो ज्ञान का रूप है, मृत्यु आपके पास आती है। तो मृत्यु का जो दूसरी तरफ ज्ञान छुपा है वो ज्ञान देखना हमने, क्योंकि इस पल में ही लोगों को बड़े से बड़े अनुभव होते हैं। ओशो से जब पूछा जाता है कि तुम ऐसे कैसे हो गए थे, जबकि ओशो कभी भी इस प्रकार के नहीं है जैसे आजकल लोग अपनी तारीफें ही करने में लगे हुए हैं, अपने जब बाबा बन जाते हैं तारीफ करते हैं। ओशो कभी भी नहीं बोलते थे, लेकिन वो बोलते हैं कि जब मेरे साथ ये घटना घटी थी, वो मेरे जीवन को उसने बदला था। उसने ऐसा बदला कि जब मेरे नाना जी की मृत्यु हुई मेरी आंखों के आगे, और नाना जी अमीर होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए, तो मेरे समझ आ गया था कि वो पल था जब मृत्यु के अंदर मुझे छुपा हुआ ज्ञान दिखा। तो मृत्यु से बड़ा टीचर कुछ नहीं है हमारे लिए। और एक ध्यानी इंसान के लिए मृत्यु तो उसका सबसे घनिष्ठ मित्र है। मृत्यु तो से आपकी मित्रता हो जाए तो आप समझे आपके जीवन के 90% तो कष्ट तो खत्म हो गए, बाकी तो फिर वो सम्मोहन, वो एडिक्शन है, बचा 10%। वो ज्ञान का अभाव इसलिए क्योंकि हम मृत्यु से दूर भाग रहे हैं, मृत्यु कभी सोच नहीं चाहते। हमें लगता है, हमें ये भी तो सिखाया गया है कि हम बार बार अगर मृत्यु सोचें तो जो चीज़ बार बार सोचते हो मैनिफेस्ट हो जाती है। कहीं मृत्यु सोच गए तो मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये सारी बिल्कुल हमें बहुत बचकानी चीज़ें हो जाएंगी हमारे साथ। तो अब कुछ चीज़ें हैं वो हमें समझनी है। बाकी ड्रीम्स के ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैम ने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल से बताया, जैसे बीमारी का मैम ने आपको बताया कि हमें अगर कोविड का ज्ञान हो जाए तो हमें ऐसा नहीं समझना कि हमें ज्ञान हो गया। किसी आप साधक से पूछेंगे तो जैसे उसे कोविड मूर्खता लगती है। आप किसी भी अघोरी तांत्रिक साधु के पास जाएं, वो कभी भी मास्क नहीं पहनते। उन्हें लगता होगा, वो बोलते हैं हाँ है बीमारी, उन्हें पता है बीमारी, उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि माया के तल पर है बीमारी, लेकिन उन्हें पता है वो बीमारी उनका कुछ नहीं कर सकती। आप चाहे डॉक्टर विश्वरूप के रास्ते से आप यहाँ जाएं, चाहे उस साधु के रास्ते से, तांत्रिक के रास्ते से आप यहाँ जाएं, वो बोल देंगे तुम्हें नहीं लगता डर। यूट्यूब पे पढ़े इंटरव्यू ऐसे साधकों के, ऋषिकेश में बहुत सारे ऐसे साधु होते हैं, साधिकाएं होती हैं, वो बोलती है होगी बीमारी, हाँ है बीमारी। उन्हें नहीं पता कि नकली बीमारी है कुछ, लेकिन वो बोले ऐसे थोड़ी मर जाऊंगा मैं, जब मेरी मौत लिखी है मैं मरूंगा। तो वो भी वही बोल रहा है। डॉक्टर विश्वरूप की तरह दिशा से आप जाएंगे, चाहे वहाँ से आप जाएंगे, अब किसी साधु संत से आप पूछोगे तो जो लोग भय में जी रहे हैं, जो फियर में जी रहे हैं, वो भी इतने बड़े बीमार हैं। जो रोज़ दारू सिगरेट पी के अपने को बीमार कर रहा है, वो भी उतनी बड़ी मूर्खता है। जो कोविड के भय से 25 इंजेक्शन लगवा चुका है, वो भी उतना मूर्ख है। तो सबके लिए जो संसारिक जीवन में एडिक्शंस में जी रहा है, वो भी उतना ही मूर्ख माना जाएगा। वो भी वही मूर्खता चल रही है। लेकिन साथ में एक बहुत गहरी चीज़ है कि जब ध्यान की स्थिति में जब आप आगे बढ़ते हो, जब मृत्यु का आपको समझ आने लगती है, तो अहंकार इंसान का पीछा सबसे अंत में छोड़ता है। ये आपको समझना है, क्योंकि हम अहंकार और आपका शरीर, आपका अस्तित्व, हम सेम जुड़ा हुआ रह जाता है हमारा अंत तक। वो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर अहंकार ना आए। मृत्यु की जब आपको समझ होगी, जब अपने आंखों के आगे सारी घटनाओं को होते हुए देखोगे, तो आप ये भी समझिएगा कि अगर इंसानों का मृत्यु, हर किसी का अगर मृत्यु से भय खत्म हो जाएगा तो कितना क्योस भी हो जाएगी। इसलिए इंसानों का पहले जगना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर उन लोगों की कुंडलिनी खुले, वरना सारी तबाही हो जाएगी। आप अगर आपके पास सबूत आ जाए, सारा लिटरेचर टेक्स्ट, और आप ऐसे सबूत ले आओ कि देखो वीडियो टेप, इंसान मरने के बाद तो मरता ही नहीं है, तो आप गर्दनें काट रहे हो और आप केस हो जाएगा आप पे, और आप जज के पास जाओगे, जज बोलेगा सही तो बोल रहा है, इंसान तो मरता ही नहीं है।
मैं भी कुंडलिनी मेरी भी खुली हुई है, तुम्हारी भी खुली हुई है, और आधे लोगों की कुंडलिनी खुली हुई है, सब मारे जा रहे हैं एक दूसरे को, कि भोजन नहीं मिल रहा था, किसी का हाथ काट के खा लिया इंसान, तो दुख गलत चीज़ है। तो वो लोग उस स्तर पर फंसे हुए होते हैं। कुछ लोग अगर जैसे जहाँ फंसे हुए हैं उन्हें वहीं से उठा कर लाना है। उन लोगों पर अगर कोई यूक्रेन में फंसा है तो उसका अलग सॉल्यूशन है, कोई मुंबई में बाढ़ में फंसा है तो उसका अलग सॉल्यूशन है, कोई असम की ही बाढ़ में फंसा है तो उसका अलग सॉल्यूशन है। तो हर इंसान अलग तल पर है, इसलिए ये ज्ञान हर किसी के लिए अप्लाइड नहीं है। और इसलिए कुदरत की खूबसूरती है कि आंखों के आगे होने के बावजूद भी ये ज्ञान हर कोई नहीं समझ पाएगा। ये खूबसूरती है कुदरत की कि जब तक हम तैयार नहीं हैं तो तब तक लोगों का भय भी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि लोगों का जो प्रेम जिस प्रकार का हमने टीवी मूवी से देखा है, वो प्रेम ही भय की जन्म, हमें भय है। कौन स्त्रियों से आप पूछोगे शादी क्यों कर रहे हो, अगर आपकी लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज है, क्यों करी थी शादी, वो क्या बोलेंगे कि पूरी दुनिया करती है इसलिए कर रही हूँ शादी? नहीं, ये भी नहीं बोलेंगे। अगर तो ये बोलेंगे करेंगे क्या फिर हम? तो मतलब हमें नहीं पता हम भविष्य में क्या करेंगे, इस वजह से शादी कर क्यों रहे हो? कि या फिर वो ये बोलेंगे कि हमें बुजुर्ग होते होते हमारा ध्यान कौन देगा? किसी भी रिश्ते की आप गहराई पर जाओगे तो अधिकतर चीजें, क्योंकि हम माया के तल पर फंसे हुए, तो असली खूबसूरती हम छूट गई, भय के कारण उत्पत्ति हो गई रिश्तों की, संबंधों की। किसी से भी कुछ भी पूछो आप, हर चीज भय से चल रही है। तो इसलिए इंसानों का मृत्यु का भय भी होना आवश्यक भी है, क्योंकि हमें उस स्थिति पर नहीं पहुंचे, हम गड़बड़ियां कर देंगे। तो ये धीरे धीरे सारी कुंडलिनी खुलने की जो बातचीत थी, कुछ सेशन से हम सुन रहे थे, तो वो इस दिशा में जब आप जाएंगे कि हम अपने अंदर उतरेंगे, और जब हमें ये सारे मृत्यु का भय, समाज का भय खत्म होगा, तो आपके जो मस्तिष्क है, जिस माया के तल पर हम हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। फिर आप पहली बार पीस पे आ पाओगे। आपको एहसास होगा कि दूसरे के मरने का दुख मुझे नहीं है, मुझे अपने अकेले होने का दुख था। क्योंकि जिसको मरना था तो मर गया ना। मेरे को दूसरे से कभी कोई लेना देना था ही नहीं, कुछ लेना देना नहीं था मेरे को कभी दूसरे से। अगर मेरे को दूसरे से लेना देना होता तो बेचारा तो 6 महीने से बीमारी झेल रहा था, तो मुझे तो जश्न मनाना चाहिए कि शरीर छूटा, क्योंकि मुझे तो ज्ञान है, मरता ही नहीं है इंसान। कोई लोग बोलते हैं हमें मरने का बहुत ज्ञान है, बोलते हैं हिंदू धर्म सच है, ये सच है, वो धर्म सच है, लेकिन अगर उनके कोई माता पिता मरते हैं तो बोलते हैं हाय माता पिता मर गए। तो 2 दिन पहले वो बोल रहे थे इंसान तो मरता नहीं है, और 2 दिन बाद बोल रहे माता जी मर गई हमारी। तो कृष्ण से कभी सहमति नहीं रखते जो कृष्ण के भक्त हैं। कोई कृष्ण से सहमति नहीं रखता, कोई कृष्ण का भक्त कृष्ण से सहमति नहीं रखता। वो बस बोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका धंधा चल रहा है, उनका धंधा इस चीज पर डिपेंड है कि वो कुछ ऐसी चीजें बोल दें जो उन्हें खुद नहीं समझ आ रही है। तो हमें इंसानों को किसी दूसरे के मरने से नहीं है, हमें अपने अकेले होने का भय रहता है, हर वक्त अपने अकेले होने का भय। हम जो भी कार्य करें, हमें अपने अकेले होने का भय है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम करेंगे क्या। फिर हम नौकरी क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए नौकरी कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है धन कैसे कमाना है। वो बात भी ठीक है, वो बात भी जायज़ है, नौकरी कोई गलत चीज़ नहीं है। हर चीज़ के अपने फ़ायदा नुकसान है, क्योंकि वो अंत में तो माया की ही चीज़ है। आप कुछ भी करोगे हो तो माया में ही ना, माया से शरीर से बाहर नहीं आ पाएंगे हम, वो भी। लेकिन हमें आंखें खोलकर अपना जीवन जीने की कोशिश करनी है कि हम किसी की मृत्यु से बाहर आएँ। सबसे पहले समाज से बाहर आएंगे तो आपके जीवन की अधिकतर बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। अधिकतर बीमारियाँ आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाएगी। आप भूल जाओगे थकान की चीज़ होती है, थक नहीं लगती इंसानों को। हमें कि हम भोजन नहीं करते हैं कुछ दिन, 2 बारी की भोजन नहीं करा तो बीपी लो हो जाएगा कुछ लोगों का। हर किसी का नहीं होता, किसी का हो जाता है। जबकि कुदरत का स्वभाव ये होना चाहिए कि इंसान का वजन घटना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में इतना ग्लाइकोजन है, इतनी चर्बी है कि इंसान शरीर के चर्बी खाता है, ग्लाइकोजन खाता है, मसल्स खाता है, लेकिन इंसान का बीपी मेंटेन रहता है। लेकिन हम मस्तिष्क की बीमारी है बीपी, ये तो आप समझते ही हैं। वाइट कोट सिंड्रोम अगर आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि मस्तिष्क की बीमारी है बीपी, कि डॉक्टर को देखते हमारा बीपी हाई हो जाता है। चीज़ों को आसपास अब भय को देखोगे बीपी बढ़ जाएगा, भय नहीं है तो, या फिर कुछ बहुत ही दहशत भरी चीज़ है बीपी लो हो जाएगा। तो बीपी मस्तिष्क की बीमारी है। हम भोजन कम कर रहे हैं तो आपका स्वाभाविक होना चाहिए कि आपका वजन घट जाए, आपका बॉडी फैट % कम हो जाए या मसल्स घट जाए, लेकिन बीपी नहीं स्वाभाविक। लेकिन हमने मस्तिष्क की वजह से अपने को बीमारियां कर दी। और बार बार अगर आपका बीपी रेज होगा, यानी कि आपकी नसों पर जोर पड़ रहा है बार बार, और फिर आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी।
अगर आपका बीपी बार बार बढ़ रहा है, आपका शरीर रेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन आप घबराहट के कारण रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये असाइनमेंट भी करना है, ये असाइनमेंट भी करना है। अब उसकी ईएमआई ले रखी है बैंक की, वो ईएमआई भी चुकानी है। अगर काम नहीं कर रहा तो मेरी मंथली तनख्वाह 25,000 कम हो जाएगी। वो भय भय भय। तो ये आप चाहे ऐसे जिए, कोई ध्यानी इंसान है जो सुबह से शाम तक शराब पी रहा है और कोने नाले में पड़ा है, लेकिन उठता है तो ध्यान करता है, वो भी उतना बेहोश है जो इंसान इस फियर को दूर नहीं आ पा रहा। अंत में आप ये समझिएगा कि मृत्यु जैसे कोई चीज, अगर आप कहते हैं, अगर आप अपने को धार्मिक मानते हैं, तो आपको ये समझना है कि अभी हम दोगली स्थिति पर हैं। हम रात को कहते हैं कि मृत्यु कुछ नहीं है और सुबह हमें रोना आ जाता है। ये दोगलापन हमें एक्सेप्ट करना है और देखना शुरू करना है। जो भी आज से या कल से आप काम करते हैं उसे देखिए कि उसका मूल क्या था, मैं क्यों कर रहा हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया। तो स्वतः ही आपके शरीर से बीमारियां, जो आप कुंडलिनी खुलकर चाहते हैं ना, कुंडलिनी खुल जाइए हमारी, तो स्वतः ही वो बीमारियां खत्म होती हैं, स्वतः ही आपके अंदर ऊर्जा आती है, स्वतः ही आपके आसपास जो इंसान आएंगे वो स्वतः ही शांत हो जाएंगे। आपके आभा मंडल में जो भी इंसान आएगा वो स्वतः ही वो रिलैक्स हो जाएगा। वो आपको देखकर कहेगा कि ये तो कितना सुकून से जीवन जी रहा है और बिल्कुल स्वस्थ है। जैसे दार्जुनीस को देखकर, कितनी फेमस कहानी है, सिकंदर कितना प्रभावित हो जाता था, कबीर को देखकर कितने लोग प्रभावित हो गए। वो क्या कर रहे थे, सुकून में जी रहे थे। तो वैसे ही आप जब ये सब समझेंगे तो आपको देखकर लोग रिलैक्स, शांत हो जाएंगे, और शांति ही लोगों की बीमारियां खत्म कर सकती है। दुनिया की हर बीमारी अशांति का परिणाम है, आपको ये समझना है।